हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो जेमिनी के लिए लेकर आई हूँ। देख लेते हैं जो जेमिनीज हैं उनकी कैसे रहने वाली है लव लाइफ 5 to 11 अक्टूबर के बीच में, 11 अक्टूबर तक। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से लीजिए, क्योंकि जो जनरल रीडिंग है वो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है और हो भी जाती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कितने सारे जेमिनी हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है। तो वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो जनरल रीडिंग है उसको मैं रेजोनेट करके दूँ। बट अगर आपको अपने लव, कैरियर, फाइनेंस या किसी भी चीज़ की कोई प्रेजेंट फ्यूचर अगर आपको जानना है और क्या होने वाला है आगे और क्या होगा, तो वो आप जो पर्सनल रीडिंग है आप करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तभी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप। और स्टार्ट कर लेते हैं हम फिर जेमिनी आपके लिए कि 5 to 11 अक्टूबर में कैसे रहने वाली है आपकी और आपके पर्सन की लव लाइफ, क्या होने वाला है कुछ। सो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ जेमिनी आपके लिए। तो जेमिनी पहले हम आपकी देखेंगे रीडिंग और उसके बाद आपके पर्सन की देखेंगे। और एक जोडिक बेस पर है तो आप इसको सन साइन से देख सकते हैं, उसके बाद आपको मून साइन, वीनस साइन से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है, ये चीज़ मैंने पहले बता दी आपको। तो आप देख लीजिएगा, जो पार्ट आपको मैच कर रहा है वो आप अपने लिए रख लीजिएगा और जो पार्ट आपको अपने पर्सन के लिए लग रहा है वो आप पर्सन के लिए रख देगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है तो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है तो हैंगमैन का आया हुआ है। और जो दूसरा कार्ड आया हुआ है जस्टिस का कार्ड आया हुआ है जेमिनी। एंड तीसरा कार्ड आया हुआ है डेथ का। 3 कार्ड्स मुझे और चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 कार्ड इज लास्ट कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स। सो गाइस, कार्ड जो है वो मेरे सामने आ चुके हैं आपके। मैं कार्ड को जरा अच्छे से लगा लेती हूँ जेमिनीज और देख लेती हूँ मैं कि आपके क्या लिखा है किस्मत में 5 to 11 में कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। तो कार्ड जो है फर्स्ट कार्ड था आपका हैंगमैन। कार्ड जो है आपके मिले जुले आए हुए हैं गाइस, अगर मैं बोलती हूँ, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड जो है फर्स्ट मुझे यहाँ जो आप दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं जेमिनी आपके लिए बोलूँ तो कुछ कहते ना कि कोई सी चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो वाली सिचुएशन जो है मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अच्छे से मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो है आपकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ जो आप कहते ना कि हम डिसाइड तो करना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपको अपने लव लाइफ में ये चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा हो कि हम लव लाइफ को जो है इस लव लाइफ को बस यहीं स्टॉप कर दें या इस लव लाइफ में आगे बढ़ें, या मैरिज के लिए मतलब जो पर्सन है वो कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। तो एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं कर पाते हैं कि मतलब करें तो करें क्या, ना तो जो लव लाइफ है आगे बढ़ रही है, ना लव लाइफ जो है कोई कमिटमेंट दे रही है हमारी, और एक स्टक हो जाती है ना। तो वो वाली जो सिचुएशन है स्टक वाली, वो मुझे आपकी लव लाइफ में वो चीज़ मुझे जो है गाइस वो मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम। तो हो सकता है कि आप जो है एक क्लैरिटी चाह रहे हो, एक आप चाह रहे हो कि कुछ मुझे मैसेज मिले और कुछ लव लाइफ में आगे जाना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। जिस चीज़ की वजह से आप जो है एक डिसीज़न, कहते हैं ना कि डिसीज़न बहुत ज़रूरी होता है हर किसी भी लाइफ में, तो आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जेमिनी, अगर मैं बोलूँ तो आप ऐसा लगता होगा कि ये जो हमारी लव लाइफ है इसका क्या फ्यूचर है। तो कभी कभी आप इसके लव लाइफ के फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में भी आ जाते होंगे, क्योंकि जो आपका पर्सन है, जो भी पर्सन है, उनसे आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट मिलता है ना, वो कमिटमेंट प्रॉपर तरीके से मुझे लग नहीं रहा कि आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद की बात है एक निराशा सी, एक कहते हैं ना कि एक टेंशन सी, एक निराशा सी जो है वो आपकी जो अराउंड आपके वो हो गई है। तो उस चीज़ से अगर मैं बोलूँ तो उस चीज़ की से आपको बाहर निकलना है बहुत जल्दी। आप हो सकता है कि उस चीज़ से, क्योंकि जस्टिस का कार्ड अगर मैं देखती हूँ तो जस्टिस का जो कार्ड है वो मेरे सामने है, तो मैं ये बोलूँगी कि
अगर कोई भी आपकी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है इस टाइम पर कि जो भी पार्टनर है उसकी तरफ से एक प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या लव लाइफ प्रॉपर तरीके से बैलेंस में नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी जो कार्ड आया हुआ जस्टिस का, उसमें भी देखिए एक मतलब बैलेंस में देखिए आप पास से कि बट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है कि बैलेंस में मतलब चीज़ों को जस्टिस में ये दे रहे हैं गॉड आपको कि आप जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लव लाइफ में, या जो भी सिचुएशन ऐसी थी कि जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही थी, या हाथ से कहते हैं ना कि चीज़ें फिसलने लगती हैं, हाथ से चीज़ें निकलने लगती, तो वो वाली अगर सिचुएशन में आपकी लव लाइफ थी तो वो है उस चीज़ से अब आप जो हैं वो उस चीज़ से अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि एक जो चीज़ें हैं, जो टाइम है, अब ऐसा आ रहा है कि एक बैलेंस में कहते हैं ना कि एक बैलेंस होना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बैलेंस जो है मुझे कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस जो है मुझे आपकी लाइफ में, एक लव लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप जो है एक प्रपोज़ल चाह रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, चाहे वो लव प्रपोज़ल हो, चाहे वो मैरिज का हो, या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो, ट्रू लव का हो, वो आपको मिल सकता है, जो कि कार्ड से काफ़ी अच्छे से मुझे शो हो रहा है कि जो एक लव लाइफ है वो बैलेंस में आपकी आ रही है। और गॉड की तरफ से भी आपको बोला गया है कि हाँ, आपको एक मैसेज मिला हुआ है डिवाइन की तरफ से कि आपकी जो लव लाइफ है आप इसमें ग्रो कर सकते हो, आप इसमें आगे की साइड आप इसमें जा सकते हो, मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो लव लाइफ है वो मूव हो रही है, तो ऐसा नहीं, आगे की तरफ पीछे की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं है, आगे की तरफ जो है मूव होगी। और लव लाइफ में एक बैलेंस जो है, जो अनबैलेंस थी वो आ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड भी है और मेरे सामने 4 ऑफ कप्स भी है, पेस ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। लव का कोई ऑफर मिल सकता है। मैंने अभी बोला जस्ट आपसे कि आपके लाइफ में जो लव का बैलेंस हो रहा है उसमें आपको एक ऑफ़र मिल सकता हो सकता है। अगर मैं क्लियरिटी से बोलूँ तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि मतलब जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन है, जिससे कि अभी तक हो सकता है कि आपकी और उनकी सही तरीके से बात नहीं होती थी, तो सोच तो वो भी रहे हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा। जो भी आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ इस टाइम इस तरफ बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। और मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है जिस चीज़ को लेकर कि वो भी आपकी जैसे आप सोच रहे हैं कि मतलब वो लव में क्या किया जाए, ये जो लव लाइफ है वो स्ट्रक हो गई हो, आगे की तरफ जो है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वापस जो है इसमें क्लियरिटी बैलेंस में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी टाइप से वो भी मुझे लग रहा है कि सोच रहे हैं। और हो सकता है कि वो जो है वो एक कहते हैं ना कि एक बंदा होता है कि बहुत सोचता है, सोच में डूबा जाता है। एक दूसरा होता है कि वर्क करने वाला, कि सोचना भी है हमें और सोचने के साथ साथ हमें एक काम पर भी मतलब आगे करना क्या है वो चीज़, वो वाले उसमें मुझे आपकी जो पर्सन है वो जेमिनी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं इस टाइम कि मैं मेरी तरफ से जो भी मेरी वजह से जो भी लव लाइफ अगर मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई है तो मुझे ही इस चीज़ को सुधारना है, मुझे ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, मुझे किस तरीके से जो है वो इसमें ग्रोथ करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मुझे निकल कर सामने आ रही है कि जो भी बंदा है, ये जो भी पर्सन है, वो एक कहते हैं ना कि अगर उनकी तरफ से उनको लग रहा है कि मेरी तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है कि अनबैलेंस हुई है तो उसे मैं ही सुधार सकता हूँ, उस चीज़ को मैं ही, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, मुझे रीयूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ, डेथ का भी कार्ड आया हुआ, तो मतलब कुछ मुझे एक चीज़ ये मैं बोलूँगी कि जो भी पर्सन है, हाँ ये तो है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में सोच रहे हैं, बट एक कहते हैं ना कि वर्क भी करने के लिए कि मतलब हमें वर्क क्या करना है, हमें कैसे इसको आगे बढ़ाना है, या किस तरीके से जो एक स्ट्रक हो गई है वो। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैं फिर बार बार यही बात बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक ट्रू लव वाली जो फीलिंग होती है, पॉजिटिविटी वाली जो फीलिंग होती है, वो मुझे दिखाई दे रही है, दिखाई तो दे रही है आपके पर्सन में। ऐसा नहीं कि ट्रू लव वाली फीलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जो भी पर्सन है ये
एक उस टाइप की पोजीशन में है, मैं कैसे बोलूँ आपको एक्सप्लेन, जैसे कि एक बंदा होता है ना कि करना तो बहुत कुछ चाहता है, वो मैरिज भी करना चाहता है, वो साथ में भी रहना चाहता है, ड्रीम्स भी देखे हुए हैं इसने, ड्रीम्स को पूरा भी करना चाहता है, पर उसे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि मैं ये जो सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी हैं, ये सब जो है, ये मैं इन सब चीज़ों को मैं करूँगा कैसे, अंजाम तक मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि जो भी पर्सन है ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसकी तरफ उन्होंने वर्क करना भी शुरू कर दिया, बट करें कैसे, ये चीज़ में उन्हें अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और इस चीज़ के कन्फ्यूज़न को वो अभी इसी उसमें लगे हुए हैं कि जो ये कन्फ्यूज़न है वो किस तरीके से इस कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो जेमिनी, मुझे ये चीज़ जो है आपकी पर्सन में और आपकी कार्ड में निकल कर आ रही है। अब मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ कि जो आपके पर्सन है उनके क्या कार्ड कहते हैं। सो गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्या अंजल के नाम से, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालती हूँ। ये रीडिंग स्टॉप होने के बाद मैं वहाँ पर ही रीडिंग डालूँगी आप सारी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ब्लॉग है मेरा उस पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे, मैं वहाँ पर भी मैसेज वगैरह डालती रहती हूँ अपने ब्लॉग पर, तो आप फॉलो कर लीजिए मुझे। सॉरी गाइस, आज गला थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है, वैसे तो मोस्टली आवाज़ ही मेरी ऐसी है कुछ, लेकिन चलिए आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ तो मुझे खुशी होती है, आपकी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो मुझे खुशी होती है। सो गाइस, मैं जेमिनी, आपके जो पर्सन है मैं उनके लिए आपके कार्ड निकालती हूँ। आई होप सो कार्ड जो है पॉजिटिविटी में निकले, और आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक क्लियरिटी आए, बैलेंस मिले। ओके, जो कार्ड आया हुआ है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहते हैं ना कि एक पर्सन है जो मतलब कोई भी पर्सन है जो वापस मतलब अपनी नगरी में, कहते हैं ना कि हम अपनी नगरी में वापस जा रहे हैं, जहाँ से हम आए थे हम वापस जा रहे हैं, तो वो चीज़ में मुझे आपकी जो पर्सन है वो दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, मतलब पर्सन जो है बराबर लगे हुए हैं इस सिचुएशन में कि किस तरीके से सिचुएशन को जो है हम हैंडल कर लें। ये वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन की बहुत अच्छी लगी, बहुत मैच्योरिटी वाले भी मुझे लग रहे हैं जो भी पर्सन है आपके, कि वो इस लाइफ को, इस लव लाइफ को एक आगे की तरफ कैसे ले जाएं और किस तरीके से ले जाएं ताकि जो भी रुकावटें लाइफ में आई थी वो वापस से अब कभी ना आए। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है वो एक मुझे लगती है कि एक स्टेबल सिचुएशन है जिस पर आपकी जो पर्सन है वो वर्क कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड को अच्छे से सफल कर लूँ ताकि कोई डाउट ना रहे मुझे। चैनल जब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपसे छूटे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक और शेयर भी कर लिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। सो गाइज, यस, द हाई प्रेस्टीज, मैंने बोला था ना अभी आपको कि पर्सन जो है बराबर इसी में लगे हो कि किस तरीके से जो है वो बात करे या किस तरीके से जो है वो लव लाइफ को आगे बढ़ाए, किस तरीके से मैरिज का प्रपोजल दे या किस तरीके से सिचुएशन को जो है एक बैलेंस में लाए, एक हैंडल करें। तो वो चीज़ों में जो है वो आपके पर्सन काफ़ी मुझे इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं मुझे इसमें, यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है, जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है पर्सन के लिए। मैं और कार्ड को लेती हूँ आपके पर्सन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे अगर मैं जेमिनी आपको मैं बोलूँ तो जो कार्ड आए हुए हैं आपके पर्सन के, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है आपके पर्सन को कार्ड को देखकर कि चाहते तो आपकी पर्सन जो है वो बहुत कुछ चाहते हैं। और अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ तो जो कम्युनिकेशन है आपके पर्सन के साथ आपका जेमिनी, वो अभी के टाइम में मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी कार्ड से प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर तरीके से आपकी और उनकी बात होती हुई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। अब अगर आपकी हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूँगी कि बहुत नाइस बात है और बहुत ही गुड लक है आपका जो आपकी बात हो रही है। बट मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आपके पर्सन है उनसे
उनसे आपकी बात जो है वो हो रही है, और मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। दूसरी मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है जेमिनी कि सिचुएशन जो है वो पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ है कि सिचुएशन जो है वो एकदम से डाउन होने लगी है आपकी और आपके पर्सन के बीच में। कहते ना कि एक लड़ाई, कहते ना कि एक लड़ाई झगड़े वाली जो सिचुएशन हो जाती है, वो वाली सिचुएशन में मुझे आप और आपके जो पर्सन है वो दिखाई दे रहे। तो उस सिचुएशन से जो है, अगर मैं रिसेंटली बात करूं, प्रेजेंट की बात मैं करूं, पास्ट की बात मैं छोड़ देती हूं चलिए, क्योंकि पास्ट का तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सब फर्स्ट में आप लोग बहुत मेल था, आप लोगों में बहुत प्यार था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ब्लॉक कम्युनिकेशन। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो अभी भी जो रिलेशन है वो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो एक सुलझा हुआ अभी मुझे नहीं दिखा, एक क्लैरिटी कहते हैं ना, मुझे वो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं फिर भी यही बात बोलूँगी कि कहीं ना कहीं उसके बाद भी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है। उसके बाद भी अगर मैं बोलूँ तो जो एक लव है ना, जो लव वो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे उस लव में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए जो आपके पर्सन है वो काफ़ी एफ़र्ट्स जो है जिन्होंने पहले नहीं किए, वो एफ़र्ट्स अब वो करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी पर्सन है एफ़र्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर भी लेंगे, कर भी सकते हैं, और कामयाब भी करेंगे तो ही, बस कामयाब भी हो सकते हैं उसमें। क्योंकि मुझे दिख रहे हैं कि वो मैरिज का प्रपोज़ल भी ला सकते हैं, बात भी आपसे कर सकते हैं, मैसेज भी हो सकता है कि उनका आ जाए। क्योंकि वो जो इस टाइम कहते हैं ना कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया ब्लॉक हो गया, बहुत बातचीत बंद हो गई। लेकिन एक लव जो होता है ना, कहीं ना कहीं वो अगर वो होता है तो वो एक न एक दिन सामने आ जाता है। तो जेमिनी मुझे वो जो कहते हैं ना कि एक वो वाली सिचुएशन मुझे अब दिखाई दे रही है कि जो लव है वो सामने अब आएगा। तो वो वाली सिचुएशन में मुझे आप और आपके जो पर्सन है वो दिखाई दे, क्योंकि लव जो है वो बहुत है, कहीं ना कहीं दिल टूटे हुए हैं, लेकिन लव के बाद भी दिल जो है वो ब्रेक है, दिल जो है वो टूटे हुए। इन दोनों को आप आपस में जोड़ना है। तो ये जो चीज़ है उसमें डिवाइन की हेल्प भी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी अच्छी है, पॉजिटिविटी है काफ़ी। सो गाइस, ये थे आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिएगा। एंड टिल देन बाय बाय।